हेलो। कुछ नहीं, घर पे हूँ। कुछ प्लान कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तो बताऊँ। सॉरी, मैं किसी मिल नहीं सकता। मुझे 5 दिन ही मिले थे और आज आखिरी दिन है। कुछ नहीं, मैं थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ आज। ठीक है, मैं जाने से पहले मिल लूँगा। बाय। Welcome to your personal AI. Tell me what you want to watch today. Show me the current developments of Kadampur case. Here is what we have of Kadampur murder case. बहुचर्चित कदमपुर मर्डर केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस केस के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जी हाँ, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, धीरेन्द्र शास्त्री के उपन्यास कदमपुर फाइल्स में उन्होंने पहले ही कला एवं संस्कृति मंत्री विश्ववान सिंह जी की मौत के बारे में जिक्र किया था और उनकी मौत हूबहू वैसी ही हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि महज एक इत्तेफाक है। जो उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा है वो काल्पनिक है, वास्तविकता से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है उन्हें फंसाने की ये कोई साजिश है, लेकिन वही पुलिस का कहना है कि जिस रात को विश्ववान सिंह जी की मौत हुई, उनके घर के सीसीटीवी फुटेज में उनके मौत के ठीक 15 मिनट पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री को निकलते हुए देखा गया है। हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने उपन्यास का विमोचन विश्ववान सिंह जी से ही करवाना चाहते थे और इसी सिलसिले में वो उनसे लगातार मिलते थे। और उनका ये भी कहना है कि अगर उनका मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जैसे मेरे उपन्यास की कहानी में लिखी हुई है, वैसे ही किसी ने विश्ववान जी का कत्ल कर दिया। मैंने नहीं किया। मैं अपने आप को क्यों फंसाने की कोशिश करूं? मेरा यकीन कीजिए, कहानी के विमोचन से एक दिन पहले, यानी कि 18 अक्टूबर को जब मैं मंत्री जी के पास पहुंचा, तो तब तक वो मेरी कहानी पढ़ चुके थे और उन्हें मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी। वो हंस रहे थे और उनके साथ उनके पीए नरेंद्र जी भी थे और वो भी हंस रहे थे। हंसते हुए उन्होंने मुझे पूछा कि लेखक साहब, क्या ऐसे ही इनका कत्ल करने का इरादा है क्या? इस बात पर मंत्री जी और जोर से हंस पड़े। उन्होंने उन्हें कहा कि अरे ये लेखक है, ये कलम चला सकते हैं और कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अगली रोज, यानी कि 19 अक्टूबर के लिए शाम के 7 से लेकर 9 बजे के बीच मेरे किताब विमोचन का समय लिखवा दिया। मैं वापस आ गया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं बहुत खुश था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने घर पहुंचूं, मुझे खबर मिली कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया, मुझे सीधे ही अंदर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मंत्री जी के शरीर में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी और इसी कारण से ऑक्सीजन की मात्रा उनके शरीर में घट गई और घुटन के मारे उनकी मौत हो गई।
ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मेरे उपन्यास में भी नायक जो है वो अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए मंत्री जी के खाने में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बढ़ा देता है और इसी कारण से उनकी मौत हो जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जानबूझकर जो मेरे उपन्यास की कहानी में लिखी है वैसा दोहराया हो ताकि मैं फंस जाऊं और वो बच जाए? इस कहानी की मेन कॉपी पब्लिशर के पास है और दूसरी कॉपी मैंने नरेंद्र जी के जरिए विश्ववाल जी तक पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस उस एंगल तक सोचने की कोशिश ही नहीं कर रही है। ये नजरिया उन्हें नहीं दिख रहा है। साहब, मैं बेगुनाह हूं। प्लीज प्लीज मेरी आपसे विनती है, मुझे एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने की, सिर्फ एक मौका। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। Hey AI, show me the future of Kadampur case. Here is the future prediction. ट्विस्ट पे ट्विस्ट, कदमपुर मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया। कुछ महीनों पहले इस केस के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी। और वहीं शक के घेरे में मंत्री जी के पीए नरेंद्र आ चुके। इस केस की अगली सुनवाई 21 फरवरी को है। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। हेलो। हाँ धीरज शास्त्री, अरोड़ा जज से बोल रहा हूँ। आपका पेरोल खत्म हो चुका है। हाँ सर, कल 10 बजे आके रिपोर्ट कीजिए। 10 बजे रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, देर नहीं होना है, आपको टाइम पे रिपोर्ट करना है, ठीक है?